सारं नमो सिद्धारं नमो वायर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधमुत्तमं मङ्गलं वन्दे सन्दृष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दृष्टप्रकाशकम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनम् मंगलमय मंगलकरण विज्ञान नमः ताहि आते भये अरहंताज महा एष सुरासुरमण सिंधु वंददम धोधायकम अमलम वर्धमानं पित्तम धम्मस्य कर्तारम्। आचार्य श्री कुंदकुंद देव विरचित प्रवचन सार जी परमागम शुद्धोपयोग की प्राप्ति के लिए उत्साहित हो। उत्साहित तो क्या है, आपके उदय की प्रतिकूलताओं से थोड़ा सा घबराता है तो केवल पुण्य के उदय की अनुकूलताओं को पाने के लिए उत्साहित रहता है। अभी किसी से कहो एक व्यापार बताते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा उसमें और आराम से इतनी कमा। हाँ, क्या बता रहे? एक से कहोगे दो सुनने को तैयार हो जाए। धन की प्राप्ति की उपाय को सुनने के लिए उत्साहित है, जबकि वह उपाय भी झूठा है। पुण्य के उदय बिना उसी व्यापार में धन का लाभ न हो। व्यापार में लाभ भी पुण्य उदय प्रमाण होता है। उसी व्यापार में कई बार भाव बढ़े और उसको घाटा हो। अपने को लगता है इतने भाव हो गए तो इसको घाटा कैसे, कि वो पहले एग्रीमेंट कर चुका था तो घाटे में चला। ये सब घाटा रवा बाहर। तात्पर्य है शरीर के रोग का उपाय कोई बतावे तो उसको सुनने के लिए उत्साहित है, लेकिन ये सब उपाय झूठे हैं। तो तोटमल जी कहते हैं तू जो उपाय करता है वह झूठे है। धन की प्राप्ति का उपाय भी झूठा है और धन से सुखी होने की कल्पना भी झूठी है। भोगों की प्राप्ति का उपाय भी झूठा है और भोगों से सुख की कल्पना भी झूठी है। अभी तो बहुत लोगों को, स्वाध्याय करने वालों को भी एक अंतर में ये बात नहीं जम रही कि धन की प्राप्ति भी पुण्य उदय से होती है। भोगों की प्राप्ति भी पुण्य उदय से होती है। अलग अलग प्रकृतियां हैं। धन से और भोगों से कोई संबंध नहीं। धर्म तो धन से होता ही नहीं है, लेकिन भोग सामग्री भी आपको तो धन से मिले, धन से नहीं मिले। ये चर्चाएं तो हम पहले बहुत कर चुके आपसे। गांव में पैसा रखा हो और आप सामग्री चाहो तो उस तरह से नहीं मिलेगी। शहर में आप पैसा रखे हो, आपको शुद्ध सामग्री कितनी कठिनाई है, नहीं मिले तो नहीं मिले। कोई संबंध नहीं है सामग्री का। पुण्य उदय हो तो बिना धन के मिलती है और पुण्य उदय न हो तो धन से भी नहीं मिलती सामग्री। वो प्रकृतियां अलग हैं, वो प्रकृति अलग है।
दान के प्रसंग में एक चर्चा की थी ना, जो देते हैं वह मिलता है, जैसे देते हैं वैसे मिलता है, जो देते सो मिलता है। अब ये अलग अलग क्यों प्रकृतियां हो गई? थोड़ा सा एक नमूना बताएं। कोई भूखा व्यक्ति है, आपने कहा ले 50 रुपए खा लेना, तो आपको उस प्रकार के परिणाम के फल में रुपया मिलेंगे, भोजन नहीं मिलेगा। और आपके पास ही ले भैया भोजन कर ले, तो भोजन मिलेगा। ये प्रकृतियां अलग अलग हैं, अलग प्रकार से। आज बहुत लोग ऐसी, देखो भाई पैसा हम दे सकते हैं, पैसा खर्च कर लेंगे, बाद बाकी हमारे हाथ की बात नहीं, हमारे हमने तो पैसे ही मिलेगा उस परिणाम के फल से। व्यवस्था में मिलना अलग बात, पैसा हो है ठीक है, हम उसकी ये नहीं कह रहे, पैसा भी दे सकते हैं, कितना दे सकते, कैसे दे सकते, वो एक अलग व्यवस्था है। लेकिन पैसा पैसा है। जैसे पानी का काम घी से नहीं चलना, पानी का काम पानी से ही चलेगा, ऐसे ज्ञान का काम ज्ञान से चलेगा। पैसा का काम ही पैसा से चलेगा, पैसा से सब काम नहीं चलेंगे। आदमी का काम पैसा क्या करे? आप मशीन ले आओगे, उसका बटन दबाने के लिए ही पैसा चाहिए, आदमी चाहिए, और नहीं तो वो मशीन भी खराब पड़ी रहेगी, धूला खाती है। चलो ये चर्चा यहाँ नहीं करनी है। इसलिए समस्त शोभाशुभ प्रवृत्ति का शुभ अशुभ उपयोग रूप वृत्ति को अपास्त कर शुद्धोपयोग की वृत्ति को आत्मसात करते हुए शुद्धोपयोग अधिकार प्रारंभ करते हैं। उसमें शुद्धोपयोग के फल की आत्मा के प्रोत्साहन के लिए प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा क्यों करते हैं? वो प्रयोजन, यह जीव शुद्धोपयोग की प्राप्ति के लिए उत्साहित हो। ये बात जम जाना चाहिए कि शुद्धोपयोग के बिना जीव सुखी नहीं होता। शुद्धोपयोग के बिना पाप के उदय की प्रतिकूलता में दुखी मानता है, पुण्य के उदय की अनुकूलताओं में भ्रम से अपने को थोड़ी देर के लिए सुख की कल्पना कर लेता, मान लेता है, लेकिन सुखी होता नहीं है। और कोई उपाय नहीं है जिस प्रकार शुद्धोपयोग की प्राप्ति का उपाय करना चाहिए। तो किन शब्दों में प्रशंसा की? तो शुद्धोपयोग का जो सुख है ऐसे अतिशय, लेकिन क्या करें, जब जब अक्षयों की चर्चा चलती है दिखता है कोई बाहर में, अरे ये तो पुद्गल के परिणमन है, इनमें क्या अच्छे हैं? कोई अच्छे हैं? वो केसर बरस रही थी, वो छत्र हिल रहा था, वो पसीना छूट रहा था, वो ऐसा हो गया था। ये तो व्यंतरों कृत क्रियाएं भी हो सकती हैं, इनमें कोई दम नहीं है, इनमें कोई दम नहीं। बहिरात्मा जो भी देखेगा बाहर में देखेगा, अतिशय भी उसे बाहर ही में दिखाई देते हैं। चल भाई, बाहर के अतिशयों में, बाहर के चमत्कारों में मूढ़ होकर के धर्म धन को खोते हुए बहुत समय गया, बहुत बार ऐसा तो शरीर का रोग दूर हो जाए, अतिशय लगता है। अतिशय क्षेत्र बने हुए, सिद्ध क्षेत्रों से ज्यादा लोगों को अतिशय क्षेत्रों की दौड़ पड़ती है।
अच्छे अच्छे लोगों का मन चलायमान हो जाता है जब कोई पाप के उदय की प्रतिकूलताएं होती हैं। चलो एक बार देखिए, हर्ज क्या है? हो जाए तो हो जाए काम। वहां जाने पर भी अपनी कल्पना से पूजा उपासना करने पर भी थोड़ी बहुत परिणाम में यदि कोई विशुद्ध परिणाम हुआ, उस समय का कोई कर्म योग इस प्रकार का बन गया और तेरा कार्य बन जाए कल्पना का, तो ऐसा लगने लगता है कि हाँ है तो कुछ, मिथ्यात्व ही पुष्ट होता है। हम निमित्त नैमित्तिक संबंधों का निषेध नहीं कर रहे, हम तो ये मान्यताओं का निषेध कर रहे हैं कि भाई तेरे जीवन में जो कुछ भी होता है वह तेरे परिणामों का फल है, परिणाम बदले बिना कुछ भी संभव नहीं। मूलाचार्य जी या भगवती आराधना कोई ग्रंथ स्वाध्याय में ले रहे थे, माया धार्मिक अनुष्ठान भी आचरण के योग्य आचरण के होने पर भी सफल होते हैं, तो आचरण ही सफल है। यदि कोई अन्याय अनीति छल प्रपंच पाप नहीं छोड़ना चाहे और केवल धार्मिक अनुष्ठानों के बल से अपना दुख दूर करना चाहे, तो ये असंभव बात है। असंभव है। उन धार्मिक अनुष्ठान जिन्हें हम कहते हैं पूजन विधान भक्ति आदि, उन विधानों के काल में तेरे परिणाम की विशुद्धता हो, तेरे पाप छूटें, तो पाप छूटने पर दुख छूटता है, आरोपण किया जाता है उस विधान अनुष्ठान के। लेकिन पाप के परिणाम नहीं छूटे और हम सोचे अनुष्ठान के बल से हम ठीक हो जाएं, संभव नहीं। एक उपाय है, दो उपाय नहीं है सुखी होने के। परिणाम में दुख है, परिणाम के कारण ही दुख है। अब यहां परिणाम का विशेषण लगाना, विपरीत परिणामों से, पाप रूप परिणामों से दुख है। अब परिणाम नहीं बदले तो सुख कैसे? अतिशय तो अंतर में देखना चाहिए, परिणाम में ही अतिशय देखो। ये तत्व ज्ञान का, तत्व की आराधना का ही अतिशय है। ऐसी भयंकर प्रतिकूलताओं में भी आकुलता न आए, आकुलता उत्पन्न नहीं हो। अभी एक फुंसी हो जाए कैसा लगता है, और सारे शरीर में कोढ़ होने पर भी आकुलता नहीं आए, आराधना में शिथिलता न आए, यह है तत्वज्ञान के अभ्यास का फल। इस जीव को क्या लगता है, रोग दूर हो गया ये अक्षय। अरे रोग का दूर होना और न होना वह स्वकाल में और उदयानुसार है। तत्वज्ञान का अतिशय, शुद्धोपयोग का अतिशय तो यह अतिशय है कि बाहर में शरीर में कोढ़ जैसी अवस्था और अंतर में समता रस की गठागति, ये है अतिशय। सीता जी की अग्नि परीक्षा का समय, एक बार को तो देखने वाले उस अग्नि कुंड को देखकर देखने वाले घबरा गए, क्या होगा। सीता जी को निशंकता
किंचित मात्र भी शंका नहीं, ग्लानि नहीं, क्षोभ नहीं, सबके प्रति क्षमा भाव। पंच परमेश्वरी का स्मरण किया, पति को प्रणाम किया और बोली वचन महान। कैसे वचन बोले? जो पर पुरुष निहार के मैं कछुकियो हो कुभाव, भस्म अग्नि मोह कीजिए नातर जल हो जाओ। जैसे कोई ऑर्डर देता हो, और वो सचमुच जल हो गई, जैसे अग्नि सुनती हो। अग्नि नहीं सुन रही है तो कैसे हो गया? आप निमित्त नैमित्तिक संबंधों को समझो। उस समय वो देव जा रहे, क्या हो गया यहाँ ऐसा, अरे पहले यहाँ रुको, इसको करो खत्म। पाप के उदय में सहाय के निमित्त नहीं बनते, पुण्य के उदय में दंड का निमित्त नहीं बनता। लेकिन अक्षय क्या है तत्व ज्ञान का, कि पाप के उदय में भी सहाय का निमित्त न बने तो खेद खिन्नता न आए। अक्षय का अर्थ है दुख न हो। दुख न होने का अर्थ है परिणाम में विकार न आए, कसाय न जाए। बिना औषधि के रोग मिट जाए, ये अच्छा दिखाई देता है? आपको एक बार कहा भी था, यहाँ घटाना बिना विषयों के सुखी हो जाए, ये अच्छा नहीं है। बिना विषयों के सुख हो जाए, बिना ज्ञेयों के, बिना इंद्रियों के ज्ञान हो जाए, ये अच्छा नहीं है। अक्षय में कैसे लोग गाते, बिन पग चले सुने बिन काना, कैसे ना? अरे भगवान का चमत्कार अलग है, बिन पग चले सुने बिन काना। लेकिन हम कहते बिना पैरों के ही सिद्धालय जाता है, एक समय में तो अच्छा दिखाई देता है कुछ आपको? अरे ये भी हम बाहर से ही समझा रहे हैं। सही पूछो तो अपने आनंद में ऐसे मग्न हैं, ऐसे मग्न हैं कि उस सिद्धालय की ओर देखते ही नहीं कब पहुंचे। वे अपने सिद्धालय में हैं। परंतु भगवान को कभी विकल्प आता हो गया? करोड़ों वर्षों की आयु भी होती है अनंत अवस्था में। आज ही सर की पूरी आयु कितनी शरीर की उस मनुष्य पर 14 साल। दीक्षा लेने में कितने समय लग? नहीं, दीक्षा लेने कब ली? 83 लाख, 1 लाख पूर्व रहा, 1000 वर्ष कम। इतने अनंत अवस्था में रहे, कभी कोई विकल्प आया? इतने दिन हो गए, सिद्धालय कब पहुंचेंगे? बोलो। चलो, सर्वज्ञ की अवस्था है। मुनि दशा में 1000 वर्ष। आप बैठ के बताओ, अभी 10 मिनट प्रतीक्षा करनी पड़े तो कैसा लगेगा? इतनी देर हो गई, इतनी देर हो गई, इतनी देर हो गई। 1000 वर्ष सुदोपयोग की ही महिमा थी। ये विकल्प नहीं आया, केवल ज्ञान कब होगा? सहज ज्ञान रूप अनुभवते हुए ऐसे तृप्त हैं, ऐसे तृप्त हैं कि केवल ज्ञान आएगा तब आएगा। केवल ज्ञान के लिए कोई उनको विकल्प नहीं है कि कब आए। इसी प्रवचन सार की टीका में अमृतचंद स्वामी ने कहा, सुध केवली की गाथा है। इस प्रकार केवली भगवान समस्त पर्यायों सहित समस्त द्रव्यों को युगपथ जानते हैं, लेकिन जानते हैं नहीं योगी, जानते हुए भी अनादि निधन निष्कारण अपने चैतन्य स्वरूप को अनुभवते हुए तृप्त हैं। ऐसे ही हम कितने ही विशेषों सहित कितने ही द्रव्यों को जानते हुए भी अनादि निधन निष्कारण अपने चैतन्य स्वरूप को अनुभवते हुए तृप्त वर्तते हैं, विशेष जानने की आकांक्षा के छोट सी बातों।
जैसे कोई तत्वाभ्यासी जीव, संतोषी जीव, छोटा सा व्यापार, थोड़ी सी आमदनी, छोटा सा घर में मगन है। सवेरे से अपने उठ करके भगवान पंच परमेष्ठी का स्वरूप का चिंतन विचारता है। ये भव भव के अभाव के लिए है। भगवंतों का दर्शन, भगवंतों की साक्षी में अपने का चिंतन, बार बार अपनी स्वरूप की भावना, भोजन करते समय भय मुनीश्वरों का स्मरण, कोई मुनीश्वर आवे उससे कहे देखो ये करोड़पति है, अरे हो ये का अपने माने वो संतोष के आगे सुनो, अरे यहाँ क्या करते हो तुम, क्या कमाते हो, वहाँ चलो हमारे साथ एक महीने में 1 लाख रुपया कमाएंगे हमको। भैया ठीक है अपने पढ़ो, धर्म ध्यान कर रहे हमें चलो। जैसे लौकिक में संतोषी जीव को अधिक पाने की तृष्णा रहती है, नहीं रहती, ऐसी स्वरूप में संतुष्ट जीव हमें रिद्धियां कब प्रकट हो, सिद्धियां कब प्रकट हो, केवल ज्ञान आदि कब प्रकट हो, कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। अच्छे से समझ में आता, बिना औषधि के रोग ठीक हो जाए ये अच्छा लगता है, और बिना विषयों के सुख हो जाए ये अच्छे नहीं। रोग के काल में रोग दूर हुए बिना ही पीड़ा मिट जाए, ये विज्ञान का अच्छा समझ में आता। बिना इंद्रियों के ज्ञान, बिना पर सन्मुख देखे पर का ज्ञान, और कोई कौतूहल नहीं, कोई कौतूहल नहीं, कोई कोलाहल नहीं। कौतूहल समझते हो, जिज्ञासा। और कोलाहल माने नाना प्रकार के विचार, कोई कौतूहल नहीं, कोई कोलाहल नहीं। क्या करो ये अच्छे समझ में नहीं आता। भगवान का दर्शन करने आए, परम शांत मुद्रा को देखा। उस परम शांत मुद्रा कैसी है? शांत मुद्रा अंतर में सुधोपयोग परिणाम होने पर, अंतर में परम शांतता होने पर जो स्वाभाविक मुद्रा हुई है उस परम शांत मुद्रा है। आप ऐसे भगवान बन के बैठो थोड़ी देर, लेकिन आप थोड़ी देर में थक जाओगे, आंख खुल जाएगी आपकी, गर्दन हिल जाएगी, उंगली हिल जाएगी, ऐसे हो जाएगा। लेकिन ये मुद्रा सुधोपयोग होने पर सहज वर्तती है। जिन मुद्रा कहते हैं जितेंद्रियता होने पर ऐसी ही मुद्रा होती है, और ऐसी मुद्रा सहज होती है। ऐसी मुद्रा के सामने आते अपनी अनुभूति स्वयं जग जाए, अच्छा नहीं है। भगवंतों का गुण चिंतन करने लगी और तुम गुण चिंतक निज पर विवेक प्रगट है, यह अच्छा नहीं दिखाई देता तुम्हें? जिसे देखते स्वयं दिखता सबसे सुंदर आत्मस्वरूप, ये है अतिशय। जिस स्वरूप के सामने, माने जिस स्वरूप का अनुभवन होने पर सारा जगत असार भाषित होने लगता है, भिन्न भाषित होता है, असार भाषित होता है, ये अच्छा नहीं है। उन मुनिराजों को देख रहा था, मुनिराज को देख रहा था, मुनिराजों नहीं, मुनिराज को देख रहा था, है कामासक्त जी, विषयासक्त जी, राजकुमार, और उसे देखते देखते सारे भाव परिवर्तित हो गए। और बस तो अंदर में ये भावों का जो परिवर्तन है, ये हमें अक्षय के रूप में दिखना चाहिए जी। अक्षय का मतलब ये है, सुधोपयोगियों का सुख सातिशय होता है,
कोई कल्पना कर सकता है भूख से या पीड़ा बिना भोजन के शांत हो सकती? कोई कल्पना कर सकता है? लेकिन बिना भोजन के ही शांत होती है, ये कल्पना नहीं यथार्थ है। ये आपको अशुद्धोपयोग का अच्छा समझ में नहीं आता। ऋषभदेव मुनीश्वर और भोजन नहीं मिला, विधि नहीं मिली, लौट के आए, ऐसे चले आ रहे जैसे कोई भोजन करके आ रहा, ऐसे बैठ गए जैसे क्षोभ नहीं आ रहा। अपन को कितनी जल्दी आता है, अब नहीं करेंगे, बेकार है काम करना। मुन्नाज को ये विकल्प नहीं आया कि ये लोग समझते हैं नहीं। कोई हाथी लाता, कोई घोड़ा लाता, कोई बस लाता, कोई आभूषण लाता, ये क्या करते हैं? कैसे लोग हैं? कोई विकल्प नहीं, गए और आए चले, गए आए चले, गए आए चले, वो बराबर चलता रहा ये क्रम। वो एक दिन विधि बन गई। आज हमारे मनुष्य लोग कहते क्या करें, मन तो लगता नहीं, क्यों बैठे, कैसे बैठे? अरे जाते रहे आते रहे, एक दिन विधि बनी, बैठे रहोगे तो किसी दिन योग नहीं, और बैठोगे ही नहीं तो क्या होगा? सुनते रहोगे तो समझने का अवसर भी है, पढ़ोगे सुनोगे समझ में भी आएगा। वो समझ में तो कुछ आता नहीं है, बंदी कहाँ से? तो सामने कुछ लिखा हो तो हम सुन लें, अरे कहाँ से बोलते, समझ में तो आना। अरे सुनते रहोगे तो समझ में आएगा, और समझ में आता नहीं, ऐसा कहकर के बाहर चले जाओगे तो क्या होगा? समझ में क्यों नहीं आता? कारण समझ में आ रहा है कुछ, हम इधर देखते रहते हैं, अपनी ओर नहीं देखते। यदि आपको ये भी लगता हो इधर देखते देखते कि समझ में आ रहा है, तो वो भी एक भ्रांति ही समझना। जब सुनते हैं खूब समझ में आता है, क्या समझ, और उठते हैं तो सब भूल जाते हैं। वाह, ये कोई बात रही, ये कोई बात रही, ऐसे कैसे भूल जाओ? मंडप में विवाह हो उस समय समझ में आई मेरी पत्नी है और ये हमारा पति है, और बाद में सब भूल जाते। बोलो भाई, बोलो, भूल जाओ। ये मेरी माँ है, तो बालक की समझ में आती है और बाद में भूल जाता है। ये कैसी समझ, ये कैसी समझ है? आचार्य अमृतचंद स्वामी ने कुंद कुंद स्वामी का विशेषण बताया, अतिशय से ही प्रारंभ किया। कैसे है कुंद कुंद आचार्य, जिन्हें 700 विवेक ज्योति प्रकट हो गई है ना, 700 विवेक ज्योति। 700 विवेक ज्योति क्या मतलब? पक्ष वाले जीव को दूसरे पक्ष की बात सुनते समय शंका उत्पन्न होने लगती है, समझ में नहीं आती। व्यवहार के पक्ष वाले को अगर शुद्धनय का कथन सुने, उसको लगता है वाह, ये कहते हैं आत्मा भगवान कैसे हो सकता है? भगवान है तो रोटी क्यों खाते हैं, पानी क्यों पीते हैं, सोते क्यों हैं, यहाँ क्यों बैठे हैं, ये कपड़े क्यों पहने हैं? उसको समझ में नहीं आता। शुद्धनय का भी पक्ष अगर हो तो ये भैया तू अपने राग से दुखी है, तेरी परिणति में तेरे दुख का कारण है वो पर पदार्थ नहीं है, तेरी परिणति में राग, उसकी समझ में ही नहीं आती, राग समझ में ही नहीं आता वो राग। उसको तो ये राग तो पुद्गल का है, पुद्गल में होता है, हमारे में तो होता ही नहीं। राग जिसमें नहीं होता उसमें दुख कैसे होगा, ये तो बता। जिसमें राग नहीं होता तो उसमें दुख कैसे हो जाएगा, कारण बिना कार्य कैसे?
जिसमें राग नहीं होता उसको देखे बिना ही केवल पक्ष से समझ में नहीं आता। कर्ता कर्म संबंध दो द्रव्यों में नहीं होता, बिल्कुल ठीक बात है। तो उनको निमित्त नैमित्तिक संबंध जो होते हैं, बनते हैं ना, उनमें भी ऐसा लगने लगता है कि तो मिथ्यात्व हो जाएगा। निमित्त नैमित्तिक संबंधों में भी उन्हें ऐसा लगने लगता है मिथ्यात्व हो गया। निमित्त नैमित्तिक संबंध न मानना मिथ्या है। यदि निमित्त नैमित्तिक संबंध न माने जाए तो भगवान की दिव्य ध्वनि कैसे कहा जाए? भगवान की प्रतिमा कैसे कहा जाएगा? बोलो। और वही अपने राग के उस पोषण के लिए शरीर के रोग में औषधि का सेवन भी तो निमित्त ही नैमित्तिक रूप से बनता है ना। वहां उसे मिथ्या तो नहीं लगता। बुद्धा में इलाज कर रहे और किसी से कहे भैया तुम इस प्रकार से आकुल व्याकुल हो रहे हो जरा सी बीमारी में, अरे भगवंतों की भक्ति में चित्त लगा। बोले साहब वाह, इतिहास नहीं हो जाएगा, भगवान क्या करेंगे, भगवान तो मित्र आ गए। जब भगवंतों की भक्ति में चित्त लगाने के लिए कहें तो उसे ऐसा लगता है मिथ्या तो नहीं हो जाएगा, भक्ति से हम क्यों साहब रोग दूर करने के लिए भगवान की भक्ति करें। अरे हम ये कब कह रहे रोग दूर करने के लिए भगवान की भक्ति करें? रोग के काल में आकुलता जो परिणाम हो रहा है उस परिणाम से बचने के लिए भगवान की भक्ति करे। मिथ्या तो भीतर तेरे बैठा है, हम क्या करें, इसलिए तुझे लगता है मिथ्या तो। हाँ, और अगर भक्ति से करते हुए रोग मिट जाए तो उसको ऐसे लगने लगता है भक्ति से मिट गया। अरे बात तो आप सच्ची कह रहे थे। क्या कह रहे थे हम सच? कि भगवान की भक्ति करो, भक्ति में लग गई फिर हम बुखार उतारेगा हमारो। अरे हमने बुखार उतारने के लिए भक्ति की बात कभी भी नहीं थी, और भक्ति से बुखार उतरने का क्या संबंध बनेगा भाई? हमने तो ये कहा था कि मर गए बहुत दर्द है, तू इस प्रकार से दुश्चिंतन कर रहा था, संक्लेशता कर रहा था, तो हमने कहा था भगवान की भक्ति में चित्त लगा। उस समय विशुद्ध परिणाम से यदि कोई कर्म उदय में बदल आ गया और रोग भी मिट गया, वो कोई अलग बात नहीं। इसका अर्थ तो ये भी मत समझ लेना कि हम चाहे जो चाहे जैसे करते रहेंगे, बस नमो निरंतर पढ़ेंगे तो हमारे सब संकट मिट जाएंगे। कर्ता कर्म संबंध में त्याग भाई, और नियामक रूप से निमित्त नैमित्तिक संबंध भी मान लेना कि जब हम भक्ति करेंगे तो हमारी ये बाहर के उपद्रव मिट ही जाएंगे, ये मिथ्या है, नियामक नहीं। क्यों? उसके साथ में अंतरंग का उदय संबंध भी है, उस शरीर का भवितव्य आदि भी है। ऐसे तो कोई मरण कोई प्राप्त नहीं हुआ। तो इन जीवों को कैसा लगता है? अब बताओ, दो जीव एक साथ कोई घटना घट रही है, ऐसी घटना कि बस बचना मुश्किल है। एक जीव हाय हाय चिल्लाने लगा, रोने लगा, पुकारने लगा। एक जीव में फायदा, हाय करने से क्या फायदा? शांति से बैठ गया, अमोल नहीं था। देह भिन्न आत्मा भिन्न, देह मरे से मैं नहीं मरता, मैं तो चैतन्य स्वरूप, मैं तो अनादि है, कौन लगा? और दोनों की देह छूट गई। अब तीसरा देख रहा था, बोलो बताओ ये क्या फायदा हुआ धर्म ध्यान करने? आखिर मर तो गई। मैंने ऐसा लगता है क्या फायदा? अब हम उससे पूछें कि ये संकलित करने से, हाया करने से क्या फायदा हुआ, तो चुप रह जाएगा। फायदा उसे इसमें दिखाई देता है कि वो शेर आया था तो शेर भग गया, डाकू लूटने आ गए होते तो डाकू भग गए होते। देखो अब अच्छा है तो उनका, डाकू आए लूटने और शेर को पूजा करते हुए देखा। मैंने कहा भैया ये धन है ले जाओ तुम, हमें नहीं जरूरत।
हमें भगवान की पूजा करने दो। लोग तो भाग गए, लेकिन उन्होंने कहा हम क्यों भगवान की पूजा छोड़ के जाएं, हमें पूजा करने दो। तो डाकू देखता रह गया, उसने सोचा अरे दिल्ली करिए लूटने के लिए, ये धर्मात्मा से ही रह गया, नहीं इसको नहीं लूटना अपन को। बच गया उसका, तो धन बच गया, वो उसको अच्छा दिखता है। देखो पूजा का प्रभाव देखा तुमने। लेकिन हम ये कह रहे हैं पूजा का करते हुए भी हो सकता था वो धन ले आते। इस बात के लिए भी आप मानस बना करके रखिए। पंच परमेश्वरी का स्मरण करते हुए भी देह छूटेगी छूटेगी छूटेगी, इस बात का मानस बनाइए। ये मत समझ लेना कि हम जब ब्रह्मोकार पढ़ेंगे तो हम बच जाएंगे, मरेंगे नहीं। भाई पंच परमेश्वरी भगवान ये कह रहे हैं कि देखो संकलित परिणाम करने पर भी आत्मा नहीं मरता, और विशुद्ध परिणाम करने पर भी देह नहीं बचेगी। देह भिन्न है, देह तो छूटेगी। अगर आपने ये तत्व ज्ञान नहीं किया और इस आशा से आप करते हैं तो वास्तव में आपकी मिथ्या है। लेकिन आप ये अगर सोचते हैं, बताओ वो पंच परमेश्वरी का स्मरण करता रहा और दोनों मर गए, लाभ क्या हुआ उसको? तो भी आपका मिथ्या है, आपने उसके अंतरंग भाव को नहीं समझा। उसके देह छूटने के काल में भी किंचित मात्र भी आकुलता नहीं आई। आकुलता का न होना, आकुलता के प्रसंगों में भी आकुलता का न होना ये अतिशय है। हम तो 10 दिन के लिए निकल आते घर से, अब सामने रहो तो कुछ न कुछ विकल्प होते हैं, अपने निकल आए कोई विकल्प नहीं। सच्ची बता, झूठ बोल रहे सच्ची बोल रहे, कोई विकल्प नहीं। इस जीव को ऐसा लगता है ज्ञान होने पर विकल्प होता है, सामने होने पर विकल्प होता है, न देखेंगे न कोई विकल्प होगा अपने आराम से। कैसी बातें करते हो, इसका अतिशय देखो, सारा लोक का लोक झलकता है फिर भी एक विकल्प उत्पन्न नहीं होता। समझ में आ रहा? अच्छे सुधोपयोगों का सुख अतिशय सुख है। अच्छे सुख है मतलब ये है कि वो आगे कहेंगे आत्मोत्पन्न विषया की विशेषण देंगे, तो अतिशय सुख का मतलब ये है उस सुख की जगत के जीव तो कल्पना नहीं कर सकते। अनादि काल से क्या जीव ने सुख और दुख की कल्पना करी? क्या कल्पना करी? इच्छा के अनुकूल भोग संयोग सामग्री मिले तो सुखी, और अगर नहीं मिले तो दुखी। कहीं प्यास लगी है और बस कि भगवान अब क्या करें, प्यास लग रही, पानी पानी पानी, और उसी समय पानी कोई लेकर के आया, पानी पियोगे तो उसको अच्छा दिखाई देने लगता है। हम कह रहे अनेकों ऐसी घटनाएं भरी पड़ी हैं अक्षयों, और इन मोही जीवों को यही अक्षय दिखाई देते हैं, लेकिन प्यास नहीं सताती, ये अक्षय है। जेठ तपे परिणाम न तपे, परिणाम न तपे, ये अतिशय है। जैसे हम ये कहें कि छत का क्या प्रभाव है, अतिशय है कि भाई धूप है तो भी यहां धूप का कोई, यही तो कहोगे आप। तो ऐसे बाहर में नाना प्रकार के प्रसंग बन रहे हैं, शरीर की नाना अवस्थाएं बन रही हैं, परंतु जिन्होंने सुधोपयोग रूप मन धर्म को अंगीकार किया है उनको किंचित मात्र भी विकल्प उत्पन्न जानते तो हैं, परंतु उनमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना उत्पन्न नहीं होती। अब मुंडाज के स्वरूप में लिखा है तो वहां क्या पुरुषार्थ सूचक एक शब्द लिखिए कि वहां जानते तो हैं, इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं करते। तो नहीं करते कि नहीं होती?
तो लिखा तो है टोटेमल जी नहीं करते, कि नहीं करते का मतलब ये है उन्होंने अपना उपयोग अंतर्गत में किया है। ये पुरुषार्थ सूचक है, कर्तव्य सूचक मत लेना चाहिए। जिस अवस्थाओं में जगत के जीवों को क्षोभ होता है, सम्यक दृष्टि के साथ की चर्चा आई हम समझदार जी में, सम्यक दृष्टि एव साथ निगम। कैसी? जिसकी ध्वनि सुनने मात्र से घबरा जाए, ऐसा भयंकर वज्रपात होने पर भी सम्यक दृष्टि भी किंचित मात्र भी अपने ध्यान से चलायमान नहीं होता। सम्यक दृष्टि एव साथ निगम कर्तुम क्षमन्ते। सम्यक दृष्टि एव साथ निगम, सम्यक दृष्टि एव साहस मिदम, एव दोनों ओर लगा देना। सम्यक दृष्टि को ही ऐसा साहस होता है और सम्यक दृष्टि को ऐसा ही साहस होता है, ऐसा ही बल होता है। मृत्यु के प्रसंग में बिल्कुल भयभीत नहीं, रोग के प्रसंग में बिल्कुल भयभीत नहीं, अनिश्चित संयोगों में बिल्कुल उसकी आकुलता कुछ नहीं। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्या रहेगा? ये क्या हो गया? आपसे कुछ नहीं हो गया, क्या है? मैं तो क्या है? पहले मिले थी तो आप बिल्कुल ठीक है, अब ये क्या हो गया? साहब बोल डॉक्टर को दिखाने गए, अचानक अरे अचानक की बात क्या है? भीतर में ये भी तो लगे कि ये कुछ नहीं हुआ मेरे में, नैस्किन से जाए तो ये क्या है? कि पुद्गल का परिणाम है पुद्गल का परिणाम। लेकिन ध्यान रखना, निरपेक्ष जब रहे तब रह पाएंगे जब अपना चैतन्य का परिणमन दिखेगा। चैतन्य का परिणमन दिखे बिना, व्यायक भाव के सन्मुख हुए बिना आप अपने को मैं तो व्यायक हूं, मैं तो करता हूं, ये तो सब भिन्न है, न्यारा है, दिखेगा तो कह तो लेगे, लेकिन सुस्ती तो आएगी। इस सुधोत योग का सुख अतिशय सुख, अनादिकाल से ऐसे सुख का स्वाद। बहुत लोग लौकिक क्षेत्रों में एक शब्द देखो, एक नई चीज दिखाया आपको, एक नई बात सुना है। भैया पंच परावर्तन में न कोई नई वस्तु है न कोई नई बात। पंच परावर्तन करते हुए देखो, ये नई डिजाइन की किया, बहुत अच्छी है ये नई डिजाइन। पंच परावर्तन में न जाने कितनी बात, क्या दम है। कोई भी भोग अपूर्व नहीं है, कोई भी संयोग अपूर्व नहीं है। अपूर्व है तो एक आत्मिक सुख, अपूर्व है तो आत्मिक सुख अपूर्व है। अतिशय का यह अर्थ किया, ठीक है। अनादिकाल से भोगों को भोगते भी, और मनुष्य पर्याय में तो क्या भोगेंगे, मनुष्य पर्याय के भोगों को तो कैसे विरक्त कराया, दृष्टांत भोगों के ही पर्याय दृष्टांत से, भोगों की तुलना से मनुष्य पर्याय में भोगों से कैसे विरक्त किया। सुन भाई, सुन भाई, देव गति में गया तू, व्याक्रिय शरीर था, नाना प्रकार के रूप बनाने की सामर्थ्य थी, कोई रोग थे नहीं, कोई काम था नहीं, काम नहीं था कोई। जब दुकान खोलना जा करके, झाड़ू लगाना है, रोटी बनाना है, कपड़े धोना है, कोई काम नहीं था। काम के मारे बहुत घबराते आजकल लोग, बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत पाप है कि नहीं दिखेगा। और हजारों दीवंगनाएं, नंदन वन, रत्नों के विमान हैं, 1000 नेत्र बना करके देखो तो 1000 नेत्र बना ली, विक्रिया है ना। और सागरों की आई,
जब वहां भी तू तृप्त नहीं हुआ तो ये मनुष्य पर्याय है कितनी? उस सागरों की आयु के सामने 100-200 वर्ष अवकाश 100-200 से कहाँ होती है? कितनी की आयु और कैसा शरीर? 2 दिन रोटी नहीं मिले तो हाल घूम जाए। अरे रोटी मिलने की बात क्या है, वैसे ही कह दिया जाए कि आज रोटी नहीं मिलेगी शाम को, मन नहीं लगेगा अभी सोचने। विचार करो माने कैसी ये शरीर की दशा। तो आचार्य भगवान ने दृष्टांत दिया, क्षीर सागर के जल से प्यास नहीं बुझे, वह व्यक्ति ओस चाट करके प्यास बुझाना चाहे तो कैसे? माने वो मनुष्य पर देवगति में जो इंद्रिय सुख की सामग्री और इंद्रिय सुख है वो तो है सागर के समान, और यहाँ की जो अवस्था है वो उसकी बूंद के समान। तब तो इष्टोपदेश ग्रंथ में लिखा ना, स्वर्गवास देवान को सुख नहीं चाहिए। देवों को देवों जैसा ही सुख होता है, उस देवों जैसी सामग्री यहाँ कहाँ रही? तो हमने आपको दृष्टांत दिया था ना, इंद्र 1000 नेत्र बना करके शिव शंकर, बाल शिव शंकर का रूप निहारता है, और तो भी ग्रंथकार कहते, रचनाकार कहते तृप्त नहीं होता। अब तुम का देख देख कर तृप्त होना चाहिए? मैं तो शिव शंकर जैसा रूप है कहीं, समोसा में जैसा कोई रूप है कहीं, है कहीं, और न तुम 1000 नेत्र से देख पाओगे। आता छोड़, आत्मानुशासन में एक चर्चा है बहुत सुंदर। जगत के मोही प्राणियों का आशा रूपी गड्ढा इतना गहरा है, इतना गहरा है कि 3 लोक की सामग्री उसमें अणु के बराबर है। 3 लोक की सामग्री से भी वो गड्ढा भरने वाला नहीं, माने आशा पूरी होने वाली नहीं, ठीक है ना। अब उसको सामग्री है सीमित, सामग्री तो सीमित है, और चाहने वाले अनंत जी किसके हिस्से में कितनी आएगी? जैसे अभी हम कहें, सुनो हमारे पास केवल 10 रोटियां हैं और एक एक आदमी की भूख इतनी हो, अब वो किसके हिस्से में कितनी आएगी? जब हमने कल्पना की चित्रकारों की तरह एक बड़ा सा एक हॉल समझ, उसमें उन भूखे लोगों को बैठा दिया, 10, 20, 50, 100 बैठ गए ना। इनको इतनी भूख है, 3 दिन के भूखे हैं कि 10-10 रोटी एक को मिल जाए तो भी भूख ना मिटे। अब ऊपर से एक छेद में से एक रोटी ऐसे लटका ली जाए, समझ में आ रहा है? अब उस रोटी को पाने के लिए झपट्टा मारेंगे, एक मार में। अब कौन की भूख मिट जाएगी? विवेक यही है कि शांतता से एक कोने में बैठा है, भैया कभी फायदा नहीं। सामग्री सीमित, चाह असीमित, कितनी किसके हिस्से में आएगी? इसलिए ये चाह को छोड़कर के, राग को छोड़कर अभी सुखी हो सकता है, राग की पूर्ति करके कभी सुखी, यही सिद्धांत हो गया ना। तो देववास देवान को स्वर्ग सुख उन्हीं के योग, वो सामग्री उनकी है, तो भी वो सुधोग योग का आनंद कैसा है? तो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमेंद्र के, ये है अतिशय सुख का। सुधोपयोगी जीवों का सुख अतिशय सुख है। चमत्कार हो गया, बड़ी बड़ी वैद्य, बड़ी बड़ी दवाई, बड़े बड़े काम, और बस ऐसे देखा और वो रोग मिट गया, अच्छा लगता है। ऐसे ही कितने भोगों से तृप्त नहीं हुआ था, स्वर्ग के भोगों से भी तृप्त नहीं हुआ, और ये भी अपने आप तृप्त हो गया बिना भोगों के। ये है सुधोपयोग का, सुधोपयोग का सुख अतिशय सुख है। इसमें कोई दुख की कोई कल्पना ही नहीं है।
प्रोत्साहित करते हैं ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए। अथवा तो हम ये कहें सुधोपयोगी जीवों का ही सुख सुख के हैं बात। अन्य जीवों की तो केवल सुख की कल्पना ही है। अन्य जीवों की तो केवल सुख की ही कल्पना मात्र है, सुखी नहीं है। वे देव के सुख देव जैसे हैं। एक श्लोक में ये लिखा ना, इसके बाद के श्लोक में क्या लिखा? अरे वह सुख नहीं है, वासना मात्र लेकर। वह सुख जो है ना केवल कल्पना मात्र ही है। समस्त इंद्रिय सुख जब अपना चित्त ठिकाने हो, आपकी भाषा में कहें तो वो सुख जैसा लगता है, और नहीं तो वह सुख उद्वेलित करता है, उद्वेलित करता है। उसको लौकिक भाषा वाला जी कभी उससे कहें तो वो मालूम कैसी भाषा बोलता है। आपको जलपान कर, तुम्हें जलपान की पड़ी है, इस भाषा का प्रयोग करता है। तुम्हें जलपान की पड़ी है, भैया भोजन कर। अरे तुम्हें भोजन की पड़ी, हमारी गाड़ी निकली है, हमारा फलाना काम, माने वो दिमाग जो वहां लगा ना, तो उसको ऐसा लगता है कि उद्वेलित कर देता। साहित्य की भाषा में, उसमें इष्टोपदेश की टीका में ही दृष्टांत है। साहित्य की भाषा में यदि कहा जाए, जिसे अपने इष्ट का वियोग है, जिसे अपने इष्ट का वियोग है, उसे चंद्रमा की चांदनी भी झुलसाने वाली लगती है। चंद्रमा की चांदनी भी जिसे अपने इष्ट का वियोग है, उसे शीतलता प्रदान करने में समर्थ है। इसलिए ग्रंथकार कहते हैं, आचार्य, सुनो, हम चंद्रमा की चांदनी को, कपूर आदि को, बर्फ आदि को, चंद्रकांत मणि आदि को कैसे शीतल कहें? हम तो ये मानते हैं जो हमारे झुलसते हुए चित्त को, काय से झुलसते हुए, विषयों की चार रूपी दाह से झुलसते हुए चित्त को शीतलता प्रदान करते हैं, ऐसे जिन वचन ही शीतल हैं। ये व्यवहार, ये आगम है। अब उसका अध्यात्म निकालना है, वो जो इस गाथा में बोलो, जिन वचन ही शीतल हैं, इसका अर्थ क्या? जिन वचन में कहा हुआ उपादेय रूप शुद्धात्मा ही, शुद्धात्मा की अनुभूति ही शीतल है। यह अच्छा सो वेद विज्ञान जगो जिनके घट शीतल शेष भयो जिमुचन। अगर वेद विज्ञान नहीं है तो चंदन का लेप टूटता है, शीतलता प्रदान नहीं कर रहा। और वेद विज्ञान हुआ तो भले जहाजवर है, आकुलता उत्पन्न नहीं कर रहा। पर से अप्रभावित है, वह निरपेक्ष है। जो जिससे उत्पन्न होता है वह जब तक रहे तब तक रहेगा। आत्मा अनादि अनंत है कि नहीं? तो यहां अनंत कहना, अनंत, अनादि तो चला गया है, अनंत। तो आत्मा से उत्पन्न सुख ही अनंत सुख हो सकता है। क्षणिक संयोगों को देखने से यदि आपको अच्छा भी लगे तो कितने दिन अच्छा लगेगा, कितनी देर अच्छा लगेगा। आपको कहा था ना, देखो भैया बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कितनी देर अच्छा लगता है। सुनते हुए ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है, लेकिन कितनी देर हम सुना पाएंगे, कितनी देर आप सुन पाओगे।
बहुत अच्छा लगता है। कितनी देर अच्छा लगेगा। नित्यानंद की आधारशिला अनित संयोगों के ऊपर नहीं रखी जाती। क्षणिक परिणतियों को लक्ष्य ले लेकर के क्या अच्छा लगेगा। सुदुपयोगियों का सुख अतिशय सुख है। अच्छे का दूसरा जैसन से अमी ने अपूर्व विचार दिया कि अनादिकाल से उस सुख को जीव ने स्वयं नहीं आस्वादा। दूसरी बात देखो, एक और इंद्रादिकों का सुख, चक्रवर्तियों का सुख, और भी जितने भी इंद्रिय सुखों की तुम आप जिन्हें जिन्हें सुखी मानते हो उन सबको इकट्ठा कर दो। और उसको भी पूज्यपाद स्वामी क्या कहेंगे, इत चिंतामण है महत इत खल टूंकसा, खली का टुकड़ा। एक और ये सारा सुख, और अभी वर्तमान का नहीं, 3 काल के इस प्रकार के जीवों का इंद्रिय सुख इकट्ठा किया जाए तो भी सुखोपयोग के एक समय के सुख की तुलना में नहीं ठहरे। कांटा नहीं थी। उसका दृष्टांत देखो, चक्रवर्ती आत्मिक सुख को प्राप्त करने के लिए अपने चक्रवर्ती के वैभव और भोगों को छोड़ देता है। खुशी खुशी कैसे छोड़ोगे आप? जब उससे उत्कृष्ट दिखेगा तभी तो छोड़ पाओगे। हम आपसे ये कहें आप यहाँ आ जाओ तो खुशी आ जाओगे। हम आपसे कहें वहां तो आपको कष्ट होगा। मजबूरी में बैठना पड़े अलग बात है, लेकिन स्वाधीनता से तो नहीं जाओगे ना। तो चक्रवर्ती कोई छुड़वा दे बात अलग है, लेकिन चक्रवर्ती इंद्रादि के वैभव को उस आनंद के लिए छोड़ता है तो विचारना उत्कृष्ट होगा तब तो वो छोड़ेगा। उन विषयों से चाह नहीं है, और ये शुद्धोपयोग से चाह उत्पन्न नहीं होती, चाह उत्पन्न नहीं होती। ऐसा ये अतिशय सुख है। इस शुद्धोपयोग के अच्छे सुख को पहचान कर हे भाई, तू भी सुखी होने के लिए जो उपाय में लगा है वे उपाय झूठे हैं। इन उपायों से तो अनंत काल में सुख नहीं होगा। अगर हम चतुष्टय की भाषा बोलें तो इन उपायों से तो कोई सुखी नहीं हुआ, भोगों से कोई सुखी नहीं हुआ, कहीं सुखी नहीं हुआ, कभी सुखी नहीं हुआ। और किंचित माती तैन जातम ज्ञान बिना सुख या में सुख न लगा रहा। संसार में जो दुख है वह वास्तविक है, समुद्र समान, और सुख है वह बूंद समान। अरे बूंद समान सुख कहा, वह भी कल्पना ही है। बूंद समान भी सुख नहीं है। बूंद बूंद मिलाओ तो बहुत हो जाएगा, लेकिन बूंद समान भी सुख नहीं है, वो भी कल्पना है। कल्पना मात्र रम्यम। और इन सुदुपयोगों का सुख आत्मा वास्तव में रम्य है। इंद्रिय सुख की जो सामग्री दिखती है वह कल्पना मात्र रम्यम, कल्पना मात्र रम्य है। रम्य तो है, अरे नहीं, रम्य की कल्पना ही है। कल्पना मात्र रम्य का मतलब रम्य की कल्पना ही है। तो ये सुख की कल्पना ही है, सुख नहीं। सिद्ध करो यह सुख होता है तो एक विषय को छोड़कर दूसरे विषय में क्यों प्रवचन? इस प्रवचन सारगी में इंद्रिय सुख और दुख समान है, पुण्य और पाप समान है, शुभ और अशुभ समान है, ये विशेषता है। और क्या लिखा, ऐसा जो नहीं मानता वह अभद्र है। मुख्यता का कथन किया, ऐसा जो नहीं मानता वह अभव्य है। अभव्य बस ऐसी
दूर भव्य को भी अभव्य समाने चाहिए। तो उस सुख को दुख से, इंद्रिय सुख को दुख सिद्ध करने की तुलना के लिए ये हेतु दिए हैं। यदि आप इसको सुखी कहें तो विचार करो, दूध के स्थान पर बैठ करके भी दूषित रक्त को पीती हुई जोंक को भी सुखी कहो। इस प्रकार दुग्ध के स्थान पर बैठ करके भी दूषित रक्त को पीती हुई जोंक फूलती हुई अंत में मर जाती है। ऐसे ही ये भी दूध के स्थान पर जहां तू है वहीं आत्मा है कि नहीं? सुख के स्थान पर बैठा हुआ भी तू इन पर भावों को ही व्यक्त करता हुआ, पीता हुआ, माने उनको ग्रहण करता हुआ, विषयों को ही ग्रहण करता हुआ फूलता जाता माने सुखी मानता जाता है। मेरा मकान बन गया, मेरा ऐसा हो गया, मेरे पैसा हो गया, मेरी स्त्री आ गई, मेरी बाल बच्ची हो गई, मेरी बहू आ गई, फलाना हो गया ना, बस फूलता जाता अंत में मर जाता। दूषित रक्त को पीती हुई मतलब इन दूषित विषयों को ग्रहण करती हुई दूषित भावों से फूलता चला जाता। बोलो, आपकी कल्पना इच्छा के अनुसार कार्य होते जाए, आपको कैसा लगने लगता है? उन्हीं में फूलता है और अंत में मरण को प्राप्त हो जाता है। उस समय बीच में अगर कोई कहे, चेताए, श्री गुरु सावधान, थोड़ी रुको, सुनने को तैयार नहीं है, थोड़ा रुको, एक बूंद और आने दो, एक काम और हो जाने दो हमारा। एक काम हो भी जाएगा तो भी निष्काम तत्व की दृष्टि के बिना कामनाएं नहीं मिटेंगी, नए नए काम खड़े होते रहेंगे। काम तो अधूरे ही छोड़ करके तुझे अपना काम करना हो। शुद्धोपयोगियों का सुख ही वास्तव में सुख है। उस सुख ही, वह सुख ही, बहुत सुंदर शब्द लिखा है, पढ़ करके नहीं आए होंगे, कहाँ फुर्सत है व्यवस्थाओं में। बोलो क्या लिखा है? अंतिम बोला अगर आए हो तो। बहुत सुंदर शब्द है, प्रार्थनीय है। प्रार्थनीय का अर्थ क्या होता है? उत्कृष्ट, अर्थ माने चाहने, उत्कृष्ट बने वही चाहने, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और वह शुद्धोपयोग शुद्ध आत्मा से चाहने से भी नहीं होता, चाहने से, शुद्ध आत्मा को समझने से वह शुद्धोपयोग होता है। इसलिए ऐसे सुंदर अवसर में अपने को आत्मा ही समझे, अकेला आत्मा ही समझे, पूरा आत्मा ही समझे, पूरी तरह आत्मा ही समझे। दूसरी कल्पनाओं को मिथ्या समझ करके अभी छोड़ देवें। एक जगदानी मोह मा जन्मदीनम, ये जिनोपदीप है। सहजानंदी सोत महामंगलकारी महाउपकारी वचन हम सबने श्रवण किए और इन्हीं का ही निरंतर अनुसरण हो, ऐसा आपने अंतिम हिंदू सुना। वाणी भारती तोड़ जपो ज्योति सो पावे सुख वाणी के ज्ञान से
विमर्शते